62% in accountancy. Highest in accountancy, which is 92 marks. I got 64 marks in accountancy. I got 88 marks in accountancy. Thank you very much for your course. Thank you. Thank you sir. नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हाँ, आज मैं हाजीपुर के अनीस राज कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आ चुका हूं। यह इंस्टीट्यूशन में मैं यहाँ खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कोचिंग भले ही छोटा हो, पर यहाँ के इतिहास, यहाँ के बच्चे बड़े बड़े कीर्तिमान कर जाते हैं। तो आज हम इनके शिक्षक से बात करेंगे और साथ में इनके कुछ छात्रों का भी विजुअल रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जिन्होंने सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में लगभग टॉप किए हैं और अच्छे रैंक्स लेकर आए हैं और अच्छी नंबर्स के साथ आए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार है हमारे चैनल में आपको। नमस्कार, धन्यवाद। हाजीपुर में कॉमर्स की क्या स्थिति, मैं इससे पहले जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि साइंस के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, आर्ट्स के भी ठीक ठाक या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कॉमर्स का इंस्टीट्यूशन हाजीपुर में कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे बहुत सारे उतने तो हैं नहीं, जो भी है मैक्सिमम 10th के बाद साइंस लेते हैं या तो आर्ट्स लेते हैं, और जो कुछ परसेंटेज हैं लाइक 10 to 15% का ही रेशियो होता है जो कॉमर्स लिए हुए हैं। तो कॉमर्स के लिए यहाँ पे क्लासेस तो गिन के 5 से 6 ही है अभी, और उसमें जो है सो बेस्ट क्लास जो है हम लोग अभी लास्ट 8-7 ईयर्स से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लगभग 7 सालों से क्लासेस चला रहे हैं। 7 सालों से इस शहर में हमारी क्लासेस चल रही है जी। और 7 सालों में हमने बहुत सारे रिजल्ट हमने दिया है। तो ये ऐसा क्या सफलता का राज है कि बीते 7 सालों में आपने बाकी सभी कोचिंग को धराशायी कर दिया है और इतने छोटे से इंस्टीट्यूशंस में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट, इसका क्या राज है? एक्चुअल में जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको मैं इंडिविजुअल फोकस करता हूँ, और मैं कोचिंग की तरह इनको क्लासेस नहीं दे करके एक ट्यूशन सेंटर की तरह मैं उनको क्लासेस देता हूँ। और डाउट क्लासेस के लिए हमने उनको, जैसे क्लास में ही हम लोग डाउट्स एक एक बच्चे का क्लियर करते हैं, क्लास के बाद भी कोई डाउट्स हो गया तो मैं उसके लिए भी बच्चे को रखता हूँ कि 1 घंटे या 2 घंटे रुक जाइए और उसके साथ डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जी। तो और जैसे कि कई बार होता है कि बच्चों का भी मन होता है कॉमर्स लेने का, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कॉमर्स में जाएगा तो क्या कर लेगा, वो चाहते हैं कि उसका रुझान साइंस की तरफ हो, उसका रुझान आर्ट्स की तरफ हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आप क्या बोलते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? एक्चुअल में कॉमर्स और साइंस में बहुत डिफरेंस है। साइंस तो पूरा इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड से भरा हुआ है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है नाउअडेज मार्केट में। अभी क्या है, कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप आ गया है, लाइक आप CA प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं, बैंक्स में आपको रिबेट दिया जाता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे पोस्ट आते हैं जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स बच्चे को ही वहाँ पे वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कॉमर्स के बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो आपका कोचिंग बेसिकली 11th-12th के लिए है या और भी कोई कॉम्पिटिटिव जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं? नहीं, हमारे यहाँ 11-12 CBSE से तो होते ही होते हैं, बिहार बोर्ड भी होते हैं 11-12, BCom भी है हमारे यहाँ, MCom भी है, और साथ में एक हम लोग पावर बूस्टर कोर्स देते हैं जो बच्चे को 11-12 में टैली की जो पढ़ाई होती है मैं उसको भी प्रोवाइड करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट हम लोग CA फाउंडेशन का भी क्लास इस बार से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे आए हैं इस बार तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी वगैरह का भी अलग से क्लास चलाते हैं क्या? हाँ, अकाउंटेंसी मेनली हमारे यहाँ अकाउंट्स का ही क्लासेस बच्चे उसमें ज़्यादा ये 6 महीने 3 महीने का कोर्स रहता है। हाँ, वो भी क्लास चलता है हमारे यहाँ अकाउंटेंसी का। डायरेक्ट नौकरी वगैरह या जॉब वगैरह मिलता है क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म कोर्स लाइक टैली का अकाउंट्स आप देख लीजिएगा तो छोटा मोटा जॉब हो गया आपको, जैसे किसी दुकान में, फॉर्म में, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो अकाउंटेंट का होता है लोग वहाँ भी करते हैं हमारे यहाँ से पढ़ाई करके। मान लीजिए कि कोई बच्चा, कई बार होता है कि उसकी इतनी हालत ठीक नहीं होती है कि वो फ़ी पे कर पाए, तो उस केस में मैंने सुना है आपके इंस्टीट्यूशन में भी कुछ इस तरीके का है, क्या है थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं जिन बच्चे कैपेबल नहीं है मैं तो उनको पहले एक बार उनके फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करता हूँ, एक बार पता करता हूँ कि फैमिली कैसे है नहीं है, उसके बाद मैं उनको फ़ी में रिबेट भी करता हूँ। और फ़ी के लिए अपना क्लासेस तो नहीं बना था, स्टार्टिंग से ही मेरा मोटो रहा बच्चे के लिए, तो इसके लिए मैं बच्चे को टाइम भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता हूँ। और फ़ी का जहाँ तक बात तो वो कम भी कर देते हम लोग हर बार हर बच्चे को। तो आप देख सकते हैं ये अनीस राज कॉमर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं अनीस राज, और इनकी इंस्टीट्यूशन आज हाजीपुर में समझिए कि कॉमर्स की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। हमने ऐसा सुना और हम यहाँ पे आए, और आने में चूँकि लेट हो गए इसलिए सभी बच्चे जा चुके हैं, लेकिन इनके स्टूडेंट्स की क्या फीडबैक्स है आप हमारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। Myself Soumya Chauhan. I have recently completed my 12th.
I got 62% in accountancy. All the credit goes to Sri Anish sir who guided me in accountancy. The way he teach and makes our concept crystal clear is just amazing. Thank you very much for your course and I have enjoyed every minute of your lecture. Love and proud to be a student of AR Commerce Institute. Thank you very much sir. Hello everyone, this is Aman Alam. So yesterday CBSE has announced 12th result and I have scored 82% and highest in accountancy, which is 92 marks. I had been coaching in Anish Raj Commerce classes from last 2 years and Anish sir's sheer dedication in teaching, his support, his mentorship in all aspects of our education has helped us to achieve our goal. So a very big thanks to Anish sir. I am Ananya Madhulika. I have recently passed class 12th from CBSE. I got 64 marks in accountancy. All credit goes to Anish sir who guided me in accountancy. Just because of him, accountancy became very easy and very interesting to understand. I am Atish Chandra. I am from class 12th. I got 88 marks in accountancy. My overall percentage is 86%. छोटे से समय में छोटे से जगह पे इस तरीके का कीर्तिमान रखना, लाखों की सैलरी छोड़कर हाजीपुर जैसे जगह पे आप आए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या वो लाख की सैलरी अच्छी नहीं लग रही थी क्या? नहीं, अच्छी तो लग रही थी, बट अपना क्या था कि हाजीपुर में जब मैं कॉमर्स लिया था तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस उस समय नहीं हुआ करते थे, तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था उस समय कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे। तो मेरे को उस टाइम पटना जाना पड़ा, फिर पटना से कलकत्ता जाना पड़ा स्टडी के लिए। तो मैं जब यहाँ आया, जब सीए का पढ़ाई करके, तो यहाँ लगा कि यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे का अच्छा एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं है। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टार्ट कर बच्चे आने लगे और प्यार बढ़ते गया बच्चों का, तो मैं क्लास लेते चला गया। तो आप देख सकते हैं कि एक मिशन के तहत चल रहा है कि जो मुझे समस्या हुआ है, मैंने जो झेला है, वो आने वाला जनरेशन ना झेले, इसके लिए लाखों की सैलरी छोड़कर अनीस राज आज हाजीपुर में अपना इंस्टीट्यूशन लगाए और बहुत ही प्यारा सा इंस्टीट्यूशन है। आपको लगेगा नहीं कि हम इंस्टीट्यूशन में, लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है इस इंस्टीट्यूशन में कि यहाँ के बच्चे कीर्तिमान रच रहे हैं। कहते हैं कि यूं ही नहीं बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन के या उनका खुद का ही टोटली कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कुछ शिक्षकों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, पथ प्रदर्शक के तरह कार्य करते हैं। तो ये सुभाष चौक पे ये इंस्टीट्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस दिया रहेगा, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और मैं अनीस राज कॉमर्स कॉलेजेस के सभी तमाम बच्चों को ढेर ढेर शुभकामनाएँ देता हूँ। इसी तरह वो इतिहास रचते रहें और भारत की जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन हो, भारत के विकास में उनका कंट्रीब्यूशन हो, और जो अनीस राज ने जिस पथ को चुना है कि हाजीपुर में उनका कंट्रीब्यूशन हो, पढ़ लिखने के बाद लाखों की सैलरी छोड़ के आने के बाद यहाँ पे हाजीपुर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ पाए, उनको एक बेहतर टीचर मिल पाए, तो उनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से हो। फिर हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।